वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कन्वेंशनल डिवाइसेस कौन से होते हैं एज वेल एज एड्रेसेबल के जो डिवाइसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन आपको ये चेक करना है, हर एक कन्वेंशनल एज वेल एज एड्रेसेबल डिवाइसेस के अगर आप पीछे देखोगे तो एक स्टिकर लगा होगा वहां पर, और उस स्टिकर के ऊपर भी कहीं पर भी आपको एड्रेसेबल करके रिप्रेजेंटेड नहीं होता है, राइट। हालांकि जब आप एड्रेसेबल डिवाइसेस में देखते हो तो वहां पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेड होते हैं उनके डिवाइसेस के ऊपर। जैसे यहां पर आप देख सकते हो एड्रेसेबल फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यहां पर लिखा हुआ है, राइट। तो इससे समझ में आ जाता है, यानी कि पीछे लिखे हुए नहीं है तो इससे भी समझा जा सकता है कि वो कन्वेंशनल डिवाइसेस है और एड्रेसेबल के ऊपर एड्रेसेबल लिखा होता है। ऑलराइट, चलिए ये तो पहला हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हर एक डिटेक्टर का एक मॉडल नंबर भी आता है, राइट। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको एक मॉडल नंबर लिख रहा होगा RE317D-SL। अगर ये मॉडल नंबर आप गूगल के ऊपर डालोगे तो आपको एक डेटा शीट मिलता है, राइट। और उस डेटा शीट के ऊपर भी क्लियर कट लिखा होता है कि वो एड्रेसेबल डिवाइस है या वो कन्वेंशनल डिवाइस है। और ये सिर्फ मैं डिटेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एड्रेसेबल डिवाइसेस के जितने भी कंपोनेंट आते हैं हर एक कंपोनेंट को आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, इनफैक्ट कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके हार्डवेयर के ऊपर भी आपका एक फिजिकल पहचान होता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कौन से एड्रेसेबल और कौन से कन्वेंशनल है। जैसे कि अगर आप एड्रेसेबल डिवाइसेस में देखोगे तो यहां पर आपको एक डिप स्विच नजर आ रहा होगा, राइट। यहां पर आप देख सकते हो, इससे हमें समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर डिटेक्टर को हमें कोई नंबर देना है, कोई एक एड्रेस देना है, राइट। और यही एड्रेस रिप्रेजेंट करता है आपके पर्टिकुलर डिटेक्टर का एक नंबर, राइट। एक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, जैसे मुझे 1 देना है, मुझे जैसे 2 देना है, 3 देना है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, कोई एक नंबर असाइन कर सकता हूं इस पर्टिकुलर डिटेक्टर को। ऑलराइट, अब इस डिप स्विच को कैसे यूज करना है मैं वो नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें हमारे एड्रेसेबल और कन्वेंशनल डिवाइसेस को। हालांकि ये पूरा का पूरा जो कोर्स आप सीख रहे हो, ये पूरा कोर्स डिजाइंड हुआ है हमारा फायर अलार्म कन्वेंशनल को लेकर, लेकिन आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको एड्रेसेबल के ऊपर भी हमारा कोर्स एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने हर एक एड्रेसिंग के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में वहां पर कवर किया है, जैसे कि इस डिप स्विच की एड्रेसिंग का लॉजिकल तरीका क्या है इसको समझने का, इसका पूरा मैथमेटिक्स समझाया गया है। ऑलराइट, अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार हमें रोटरी स्विच मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे डिटेक्टर आप देखोगे, ज्यादातर नोटिफायर, हनीवेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको इस तरीके के रोटरी स्विच दिखते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट हो जाता है, देखो यहां पर एड्रेस देने का यहां पर स्विच दिया हुआ है, तो इससे भी समझ में आ जाता है कि यार ये तो एक एड्रेसेबल डिवाइस है और ये डिटेक्टर है, राइट। तो कई बार अगर आपको डिवाइस के ऊपर लिखा नहीं होगा तो ये स्विचेस को देख के भी समझ में आ जाता है, राइट। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मॉडल नंबर है, उसे गूगल पे डाल के डेटा शीट के अंदर भी आप पढ़ सकते हो, राइट। तो 2 से 3 तरीका है हमारे पास में। सबसे पहला है कि आपको उसके ऊपर पढ़ना है, अगर लिखा है तो अच्छी बात है। दूसरा चीज डेटा शीट के बेस पर आप पता कर सकते हो, और तीसरा जो है दैट इज फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, पीछे कुछ ना कुछ एड्रेस देने का आपको स्विच और कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अच्छा, इनफैक्ट कुछ ऐसे एड्रेसेबल होते हैं जिनमें आपको एड्रेस देने के कोई भी ना तो रोटरी होंगे ना तो डिप होंगे, तो वहां पर सॉफ्ट एड्रेसिंग होते हैं, राइट। तो वो सॉफ्ट एड्रेसिंग कैसे किए जाते हैं, वो हमारे पास में अलग अलग सिस्टम्स आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, हमारे पैनल के द्वारा किए जाते हैं, राइट। कई बार हैंड हेल्ड करके एक एड्रेस देने का एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस के द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं एड्रेस देने का, ठीक है। अब कुछ तरीके बहुत फेमस है, बहुत सारी कंपनियां फॉलो करती है, कुछ तरीके जो होती है वो मोनोपोली है, कुछ ही ब्रांड के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, राइट। तो ये डिफरेंट होता है, लेकिन ये जितने भी तरीके हैं ना, ये सारे तरीके ऑलमोस्ट मैं एड्रेसेबल के अंदर आपको सिखाता हूं, मैं बताता हूं कैसे किया जाता है, राइट। अच्छा, इनफैक्ट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस प्रकार से अपोलो के ज्यादातर जो अपोलो के फायर अलार्म डिटेक्टर्स आते हैं उनमें आपको इस तरीके से कार्ड सिस्टम दिखेगा, ठीक है। तो ये कार्ड होता है, ठीक है, ये बबल की तरह होता है, इसको आपको तोड़ना होता है। ये भी ऑलमोस्ट इसका जो मैथमेटिक है वो डिप स्विच की तरह ही होता है।
ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इस तरीके से डिटेक्टर में लगता है और इसको एड्रेस यानी कि इसको नंबरिंग दिया जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे कार्ड टाइप भी आते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड लोगों ने बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, राइट। लेकिन इसको अभी इस टॉपिक में बस इतना समझना है, कई बार आप फील्ड के ऊपर जाओगे काम करने के लिए, आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये कन्वेंशनल डिवाइस है या ये एड्रेसेबल डिवाइस है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आफ्टर देन सारा जो काम होता है, यानी कि जितने भी डिटेक्टर, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उनको नंबर देने के बाद में आपके पैनल के अंदर हम क्या करते हैं, सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। उसे ऑटो लर्न करना है और फिर उसके बाद में हमें पर्टिकुलर डिवाइस को कुछ नाम देना है। तो वो सारी चीजें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या तो हमारे फायर अलार्म पैनल के द्वारा हम उसे आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑलराइट, और फिर हमें जो है पिन पॉइंट डिटेक्शन मिलता है एड्रेसेबल के अंदर। बट ये सारा प्रोसेस एड्रेसेबल के लिए होता है। कन्वेंशनल में आपको ये सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ते, वहां पर एकदम प्लग एंड प्ले टाइप ऑलमोस्ट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल एज वेल एज एड्रेसेबल डिवाइस, राइट। तो यहां पर मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं कन्वेंशनल के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिंपली यहां पर मॉडल नंबर दिया हुआ है और सिंपली लिखा हुआ है यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, राइट। अब ये इसके अंदर कोई डिप स्विच नहीं है, कोई रोटरी स्विच नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इट्स अ कन्वेंशनल डिवाइस। और नहीं पता चल रहा है तो अगेन आप उसका मॉडल नंबर से सर्च करके उसके डेटा शीट पर भी आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट, चलिए, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।